राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई विश सब लोग अच्छे होंगे। तो आज क्या है, आज है थर्सडे यानी कि गुरुवार है आज। और आज का जो दिन है वो सबको पता है कि विष्णु भगवान का माना गया है। तो आज हम यही बात करेंगे कि जो विष्णु भगवान का व्रत रखते हैं उनमें से काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। जैसे कि पहला ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि जो गुरुवार है उस दिन जो लोग व्रत रहते हैं वो केले के वृक्ष का पूजन क्यों करते हैं। जो केले का वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं तो क्यों की जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि जो गुरुवार के दिन क्या होता है कि हम लोग हेयर वॉश नहीं करते हैं। फर्स्ट घर की ज़्यादा सफाई नहीं, आप डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते हो। घर की सफाई जो कंटिन्यू करते हैं वो करते हो, एक्स्ट्रा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप प्याज नहीं खा सकते हो। इसके बाद कहा जाता है थर्सडे को आप नॉनवेज वगैरह भी नहीं खा सकते हो। हेयर कट नहीं ले सकते हो, नेल कट नहीं कर सकते हो। काफ़ी सारी ऐसी रूल्स हैं, ऐसी बातें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि गुरुवार को जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है येलो कलर, मतलब पीले वस्त्र आपको पहनने होते हैं। अगर आप पूजा करते हो तो पीला चाहिए, खाते हो तो पीला चाहिए, प्रसाद भी पीला होता है। तो क्यों होता है ऐसा? और एक ये प्रश्न भी आता है कि जो गुरुवार को व्रत रखते हैं विष्णु भगवान का वो केला नहीं खा सकते हैं। फल जो केला होता है वो आप नहीं खा सकते हो, तो वो क्यों नहीं खा सकते हैं? तो यार कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनके आज हम उत्तर जानेंगे। तो आई होप गाइस ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज जिनको ऐसे मन में प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये तो सबके आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। या फिर आपका कोई भी ऐसा कोई प्रश्न है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पर न्यू आए हो, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे कि मेरा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि मेरी वीडियो आ गई है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न है वो ये आता है कि गुरुवार के दिन हम केले के वृक्ष का पूजन क्यों करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष में गुरुवार के दिन स्वयं श्री भगवान विष्णु वास करते हैं। तो इसीलिए जो और करते कहाँ पे, जो केले की जड़ होती है वहाँ पर भगवान श्री विष्णु वास करते हैं। तो सबको पता है कि जो लोग पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं, तो वो विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है उसके बाद जिसकी पूजा करते हैं तो केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। या फिर आपके पास आप प्रतिमा यूज़ नहीं करते, मतलब फ़ोटो की पूजा नहीं कर रहे, उनकी कोई मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, तो आप केले के वृक्ष के जो पूजन है वो कर सकते हो। और कोशिश अगर करो, सबसे अच्छा माना गया है कि आप केले के वृक्ष का पूजन करो और वृक्ष के नीचे बैठकर कथा पढ़ो, तो सबसे ज़्यादा फलदायी मानी गई है। तो हाँ, वृक्ष में भगवान विष्णु वास करते हैं, इसीलिए हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। सो गाइस जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हम थर्सडे के दिन हेयर कट क्यों नहीं रह सकते, हेयर वॉश क्यों नहीं कर सकते हैं, नेल कट क्यों नहीं कर सकते हैं, डीप क्लीनिंग क्यों नहीं कर सकते, घर की ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर सकते हैं, जो लीपना पोतना होता है वो आप नहीं कर सकते हो, मतलब जिन लोगों का घर कच्चा है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, और नॉनवेज नहीं खा सकते हो, प्याज के लिए भी मना किया गया नहीं खा सकते। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हम थर्सडे के दिन नहीं कर सकते हैं ये काम? तो वैसे जो गुरुवार की कथा है उसमें पूरा जिन्होंने पढ़ा बकायदा उसमें बताया गया है, बट जिन्हें नहीं पता मैं कोशिश करूँगी बहुत शॉर्ट में बताने को। तो एक राजा था जो कि बहुत बड़ा दानी था और वो भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा मानता था, और उसकी जो प्रजा थी उसके बहुत ज़्यादा सुखी थी, क्योंकि राजा कभी भी अपनी प्रजा को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। भगवान विष्णु की कृपा से राजा को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और राजा ने अपनी प्रजा के लिए भी कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। लेकिन राजा की जो रानी थी उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि राजा इतना दान क्यों देता है, राजा इतनी पूजा क्यों करता है, और उसे इतनी ज़्यादा चिढ़ थी कि वो कभी भी पूजा नहीं करती थी। राजा ही सब कुछ करता था, रानी कभी भी पूजा नहीं किया करती थी। तो एक बार हुआ यूँ कि राजा जो था वो शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, तो भगवान विष्णु स्वयं साधु का वेश रखकर रानी के महल पहुंच गए और आवाज़ लगाई कि साधु हैं, हमको भिक्षा दो। अब हुआ यूँ कि जो रानी थी उसे वैसे भी दान आदि की कोई भी बात समझ नहीं आती थी। अब रानी आई और क्रोधित होने लगी, बोली कि मुझे ये दान आदि की बात बिल्कुल भी सुहाती नहीं है, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि हमारा जितना भी धन है वो सारा नष्ट हो जाए।
अब जो साधु थे वो चिंता में पड़ गए कि कैसी रानी है ये जिसको धन नहीं चाहिए। तो साधु ने कहा कि पुत्री, धन और पुत्र की चाह तो सब करते हैं, अरे पापनी भी कुछ चाहती है, और तेरे पास इतना धन है और तू कह रही है कि तुझे धन नहीं चाहिए। तो रानी कहती है, हाँ, मेरे जो पति देव हैं वो इतना ज़्यादा दान करते हैं कि मैं परेशान हो चुकी हूँ दान से। तो आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि जो सारा धन है हमारा वो नष्ट हो जाए। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो दान क्या करेंगे। तो जो रानी थी वो चाहती थी कि धन नष्ट हो जाए। अब जब स्वयं रानी यही चाहती थी तो जो साधु थे वो भी क्या करते, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। आपको करना क्या है कि गुरुवार के दिन आपको सोकर उठना है। तो सबसे पहले आपको घर लिपवाना पुतवाना है, उसके बाद आपको केश धो के स्नान करने हैं, बाल धोकर नहाना है। उसके बाद आपको राजा से कहना है कि वह हजामत बनवाए और भोजन में मांस मदिरा आदि खाना। और साधु ने कहा कि आप 7 गुरुवार ही ऐसा करोगे, आपका जो संपूर्ण धन है वो नष्ट हो जाएगा। अब रानी ने पहले गुरुवार से ऐसा करना शुरू कर दिया। सुबह उठी, उसने लिपवाया पुतवाया, केशों को धोया, राजा से हजामत बनाई और मांस मदिरा खाई। और 2 गुरुवार ही बीतने ना पाए कि उसका जितना भी धन था वो सारा का सारा नष्ट हो गया। अब इतना तकलीफ़ हुई उन्हें कि उनके पास कुछ खाने को भी नहीं रहा, हफ्ते हफ्ते भर भूखे रहने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दरिद्रता आती है। इंसान जो गुरुदेव हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का दिन होता है, तो जो गुरुदेव हैं वो रूठ जाते हैं और आपके पास जितना भी धन है या फिर ये गलती करने से नष्ट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि हमें गुरुदेव को खुश रखना है, भगवान विष्णु को खुश रखना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो उन्हें नापसंद हो। इसीलिए कहा जाता है कि हम ये सारी चीज़ें बृहस्पतिवार के दिन नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे कि पीले वस्त्र पहनने चाहिए। जब पूजा की बारी आती है तो चने की दाल जो कि पीली होती है, उसके बाद आप पीला चंदन या हल्दी से टीका करो, और उसके बाद आप गुड़ होती है क्योंकि वो भी पीला माना गया है, तो गुड़ का पूजन किया जाता है, उसके गुड़ से पूजन किया जाता है। और उसके बाद पीला जो प्रसाद होता है वो पीला होना चाहिए। जो आप खाना खाते हो, शाम को भोजन करते हो, वो पीला होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? तो जो पीला कलर है, येलो कलर, वो भगवान विष्णु का माना गया है। इसीलिए थर्सडे के दिन सब कुछ हम लोग जो पहनते हैं, खाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ पीला होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए कि जब हम पूजा करते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो आसन है वो पीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गुरुदेव का रंग माना गया है। गुरुदेव कौन है? भगवान विष्णु, तो उनका रंग माना गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पीले आसन पर बैठते हो तो वो उनका अपमान हुआ, इसीलिए आप पीले आसन पर नहीं बैठकर पूजा कर सकते हो। आपका जो गुरु है, ऐसा कहा जाता है, वो कमज़ोर होता है। या फिर आप पीली चप्पल है जिसकी स्लीपर सैंडल शूज़ भी नहीं पहन सकते हो। पीला कोशिश करो, पीला छोड़कर कुछ भी पहनो, पीला है, गोल्डन है, ये कलर आप अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो पीली चीज़ों का प्रयोग किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारे भगवान विष्णु जो हैं वो उनका रंग माना गया है। तो इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि गुरुवार के दिन आप केला नहीं खा सकते हो, तो केला क्यों नहीं खाया जा सकता है? तो देखो, विष्णु भगवान, मैंने बताया कि केले के वृक्ष में वास करते हैं बृहस्पतिवार के दिन, और हम केले का पूजन करते हैं और जो भोग लगाते हैं वो भगवान विष्णु को भोग केले का लगाया जाता है। इसीलिए आप पूजा कर रहे हो उस चीज़ की, इसलिए आप उसे नहीं खा सकते हो। तो अगर हम वृक्ष का पूजन करते हैं तो हम केला नहीं खा सकते हैं, इसीलिए बृहस्पतिवार को दिन केला खाना मना किया जाता है। तो ये तो थे कुछ प्रश्न जो ज़्यादातर सबके ही मन में होते हैं कि ऐसा क्यों क्यों किया जाता है। लेकिन एक चीज़ और कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि थर्सडे का फास्ट है जो भगवान विष्णु का, वो क्यों रखा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, या फिर हमें इससे क्या फल मिलेगा। तो भगवान जो विष्णु का फास्ट है, जो व्रत है, वो रखने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मन की इच्छा है, अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हो, कथा पढ़ते हो, व्रत रहते हो, और तो आपको मन वांछित फल जो आपकी इच्छा होगी वो आप मांगोगे भगवान से तो वो ज़रूर देंगे। तो इसीलिए व्रत रखा जाता है। वैसे आप कोई भी व्रत रखो, आप जिस भगवान को भी मानते हो उनका व्रत रखो, तो अगर आप दिल से रखोगे सच्चाई के साथ तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ काफ़ी सारे लोग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं कि भगवान ऐसी चीज़ चाहिए तो शिव जी का व्रत रखो, वैसी चाहिए तो विष्णु भगवान का। हाँ, होता है, लेकिन आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका व्रत करो। तो यही थी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, आपको समझ आया हो, आपके
जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।